आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम हर्ष है। इसी साल पढ़ाई पूरी हुई है और यहीं आईटी विभाग में ही जॉब कर रहा हूँ, फर्स्ट जॉब। एपी सर्कल के माध्यम से। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे कि संस्था के एक सदस्य से मैं पहली बार इस तरह रूबरू हो रहा हूँ। मैं इनको नहीं जानता, ये संस्था में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी। ये पहली बात भिक्षा की। दूसरी पूछ रहे हो कि सिद्धार्थ ने उस पूरी प्रक्रिया में कोई गलती करी कि नहीं करी। असल में जो दूसरी बात पूछ रहे हो ना, वो उन्हीं के लिए अर्थपूर्ण होगी जिन्होंने वो किताब पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी नहीं, वो बेचारे कुछ नहीं जान पाएंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहानी के चरित्र कौन है, घटनाएं क्या है, कुछ जानते ही नहीं। जो दूसरा हिस्सा है वो तो तुम मुझसे अलग से भी पूछ सकते हो। मैं जो पहली बात है उसी का जवाब दे देता हूँ। पहला पूछ रहे हो कि बुद्ध को जब उनके हजारों अनुयायी हो गए थे उसके बाद भी भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी। देखो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि बड़े से बड़े वेदांतियों में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाना चाहिए। उपनिषद ईसा पूर्व 8वीं-9वीं शताब्दी से रचित होना आरंभ हुए और उसके बाद लगभग ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी तक उनकी रचना होती रही। जो ज़्यादा मान्य उपनिषद हैं, जिन्हें प्रमुख कह लोगे, प्रमुख उपनिषदों के अलावा भी जो ज़्यादा प्रसिद्ध उपनिषद हैं वो सब इसी काल में रचे गए। हालांकि बाकी उपनिषद तो और सैकड़ों साल बाद भी लिखे जाते रहे। तो उपनिषदों की परंपरा महात्मा बुद्ध से लगभग 300-400 साल पुरानी है। और बुद्ध भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भिक्षा वाली बात भारत के लिए सर्वथा नई थी, एकदम नई बात थी ये कि ये भिक्षा कहां से आ गई। बुद्ध ने भिक्षु होने पर इतना जोर क्यों दिया, ये समझना है तो आपको भगवत गीता के अध्याय 2 और 3 में जाना पड़ेगा। भगवत गीता माने वेदांत, और मैं कहता हूं बुद्ध है वेदांती। कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन यज्ञ की तरह नहीं बिता रहा वो व्यक्ति घोर दुख का भागी बनता है, और जो अपना सर्वस्व यज्ञ में समर्पित किए बिना खुद ही खा जाता है वो चोर है। निश्चित रूप से बुद्ध ने गीता के मर्म को बहुत गहराई से समझा है। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा जो कुछ भी है वो तुम अपने ऊंचे लक्ष्य को समर्पित कर दो। अपनी ओर से अपने लिए तुम कुछ भी मत रखो, और उसके बाद यदि कुछ मिल जाता है या बच जाता है तो बस उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो। जो कृष्ण के शब्दों में प्रसाद है वही बुद्ध के दर्शन में भिक्षा बन गया। प्रसाद में और भिक्षा में एक चीज साझी है बिल्कुल। तुम अपने लिए कुछ नहीं कमाते, न तुम जानते हो कितना मिलेगा, न तुमने उसके लिए कोई श्रम किया, न तुमने उसकी इच्छा रखी, न तुम्हें कोई पूर्वानुमान था कि कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये बात प्रसाद पर भी लागू होती है और भिक्षा पर भी लागू होती है। भिक्षु होना
भिक्षु होना और ज्यादा व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि प्रसाद में तो आप जिसको अर्पित कर रहे हो वो सकता है आपके ही मन की कोई रचना हो, और वहां यह भी संभावना बनी रहती है कि हो सकता है आप कुछ घपला कर लें। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम देवत्व को सब आहुति करने के बाद जो शेष रह जाए बस उसको ग्रहण करना। अब कितना शेष रह जाएगा इसमें तो गड़बड़ करी जा सकती है ना। आप कह सकते हो कि अरे बस आज इतना ही होम हो सकता था, बाकी बच गया है तो उसको अब हम भोगेंगे। बुद्ध ने उस बात को और व्यवहारिक बना दिया। वो बोले बात को अपने हाथ में रखो ही मत, क्योंकि प्रसाद में भी झंझट होता है, और झंझट खूब होते थे उस समय। पुरोहित वर्ग में इतना भ्रष्टाचार फैल गया था, तभी तो बुद्ध को एक नई धारा ही तोड़नी पड़ी। तो भ्रष्टाचार और घपले होते भी खूब है। तुमने जरा सा अहंकार को मौका दे दिया और वो कुछ ना कुछ बेईमानी कर गुजरता है। प्रसाद में बेईमानी होने की संभावना बची रह जाती है। आप यज्ञ के बाद प्रसाद ही लोगे, ये बात आपकी ईमानदारी पर निर्भर करती है ना। और हर व्यक्ति ईमानदार इतना होता नहीं। तो बुद्ध ने कहा चीज अपने हाथ से निकाल ही दो, अपना कोई नियंत्रण ही मत रखो। तुम भिक्षा पात्र पकड़ लो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम संसार को देते चलो, और संसार से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस इस बारे में निष्काम हो जाओ। फिर गीता, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम दुनिया को अधिकतम दे दो, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा ही दे दो, और दुनिया तुम्हें कुछ वापस देगी कि नहीं देगी ये तुम दुनिया के ऊपर छोड़ दो। महावीर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा हम इस बात को भी संयोग पर नहीं रहने देंगे कि दुनिया से हमें वापस क्या मिलेगा। उन्होंने दुनिया से वापस लेने पर भी बड़ी भारी शर्तें लगा दी। हम भिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने तो कह दिया था कि भिक्षा में जो भी मिले उसको स्वीकार कर ही लेना है। यहां तक कि अगर भिक्षा में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मरे हुए चूहे या कुछ सड़े हुए मांस का टुकड़ा मिल गया, उन्होंने कहा अब ये पात्र में आ गया है, चलो इसको भी स्वीकार कर लो। महावीर ने और कड़ी शर्तें लगा दी। कड़ी शर्तें क्यों लगा दी? क्योंकि हम बेईमान लोग हैं। अगर आपको पता चल जाए उदाहरण के लिए कि किसी घर में भिक्षा मांगने जाओ और वहां स्वादिष्ट ही खाना मिलता है, तो आप बार बार वहां भिक्षा मांगने चले जाओगे। अब ये भिक्षा नहीं रही ना, क्योंकि भिक्षा वही है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो महावीर ने कहा अच्छा, हम शर्तें और कड़ी करते हैं। उन्होंने कहा तुम पहले मन में कल्पना करो कि आज उसी घर से लूंगा भिक्षा जिसके आगे नीम का पेड़ होगा और नीम के पेड़ के नीचे एक बछड़ा बैठा होगा। पहले ही कल्पना कर लो और फिर घूमने निकलो। ऐसा कोई घर मिले तो भिक्षा लेना, नहीं तो मत लेना। और ये किसी को बात पता नहीं होनी चाहिए कि तुमने भीतर संकल्प क्या लिया है। या कि आज मैं भिक्षा ग्रहण ही तभी करूंगा जब 2 बार द्वार खटखटाने पर एक छोटी बच्ची जिसने हरे कपड़े पहन रखे होंगे वो बाहर आ जाएगी। अगर खटखटाने पर ऐसी कोई बच्ची हरे कपड़ों में बाहर आती है तो लूंगा, नहीं तो भूखा रह जाऊंगा। ये सब कुछ इसलिए ताकि हमारे भीतर जो झूठा बैठा हुआ है, जो पल पल का बेईमान है, उससे अंकुश में रखा जा सके। नहीं तो हम वही करते हैं जो कृष्ण ने पहले ही कह दिया है गीता में, चोरी। अब ये बात क्या है चोरी की, इसको अच्छे समझिए। वेदांत हमको समझा रहा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे भोग के लिए नहीं है बाबा। तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं है कि तुम
जो रुपया तुमको मिला है तुमने उससे अपना ही सुख बना लिया, या तुमको बुद्धि मिली है तो तुमने उस बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया अपनी ही व्यक्तिगत तरक्की के लिए, या तुमको शरीर मिला है, ऊर्जा मिली है, सामर्थ्य है, तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए ही उसका पूरा उपयोग कर लिया। ये मूल शिक्षा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो यज्ञ के लिए है। यज्ञ माने क्या? देवत्व को समर्पित कर दो। यज्ञ माने वो नहीं कि जो आप वेदी सजाते हो और फिर उसमें आप लकड़ी धुआं करते हो, वो सब यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, तुम्हारे भीतर ही जो देवत्व है या संसार में जो दैवीय कार्य हो सकता है, उसको अपना जीवन, अपना श्रम, अपनी बुद्धि, अपने सारे संसाधन समर्पित कर दो। इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ समझ में आ रही है बात क्या है? समझ रहे हो? ये जो आप कर्मकांडी अनुष्ठान करते हो वो यज्ञ नहीं है। वो यज्ञ का बहुत स्थूल रूप है जिसकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता भी नहीं बची है। आज के समय में अगर सब यज्ञ ही करने लग जाएं तो सोचो क्या होगा। अभी तो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे और यज्ञ में अग्निहोत्र बोलते हैं उसको। सब अग्निहोत्री हो गए अगर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कितनी लकड़ी जलाओगे? जंगल के जंगल गिर जाएंगे। 800 करोड़ लोग तब नहीं थे भाई। जब यज्ञ किया जाता था उस समय 800 करोड़ लोग नहीं थे दुनिया में, और न तब क्लाइमेट चेंज था। और लकड़ी जलाओ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो यज्ञ का असली अर्थ क्या है? यज्ञ का असली अर्थ यही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोए। जो कुछ है वो तेरा है, मैं उसको अपने ऊपर खर्च कैसे कर सकता हूं? जो कुछ तूने दिया है मैं अधिक से अधिक उसका ट्रस्टी हो सकता हूं, बस मैं उसका भोक्ता नहीं हो सकता। मैं तुझे तेरा दिए दे रहा हूं, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मेरे पास जो सब कुछ था तुझे दे दिया। तू अपनी जान बाबा, तुझे कुछ अगर मुझे देना हो, तू चाहता है कि मैं जीऊं, तो तू मुझे दे दे। मेरे पास जो अधिक से अधिक है वो मैं तुझे दे दूंगा, और तुझे अगर मेरा कुछ ध्यान रखना है तो तू मुझे दे दे। देखो कितना मधुर और प्रेम का रिश्ता है ये व्यक्ति और समष्टि के बीच में। बुद्ध कह रहे हैं मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैंने अपना जीवन ही दे दिया, मैंने महल त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, जनता में गांव गांव घूम करके जो ऊंची से ऊंची चीजें वो सब में बांट रहा हूं। और एक बात मैं पक्की रखूंगा, अपना खाना खुद नहीं बटोरूंगा ना पकाऊंगा। मैं जीऊं या नहीं जीऊं ये बात अब मैंने समाज के ऊपर छोड़ दी है। तुम चाहते हो मैं जीऊं तो भिक्षा दे देना, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं तो भिक्षा दो ही मत। पर मैं तो अब अग्निहोत्री हो गया। मेरा काम है अनवरत यज्ञ। समझ में आ रही है बात?